हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव कर रहे होंगे। ठीक है, महादेव के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी अभी तक कठिनाइयां चल रही थी, मैं आशा करती हूँ कि आने वाले साल में, अब तो खैर बहुत जल्द, ये आने वाला साल आपके लिए ब्लेसिंग्स से भरा रहे। जितनी भी चीज़ें आपको सीखनी थी, उतनी चीज़ें आपने सीख ली है और अब जो है आपके जीवन का एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय प्रारंभ हो, जिसमें ढेर सारी खुशियाँ हो, ढेर सारी ब्लेसिंग्स हो आपके लिए, ठीक है? आपके रिश्तों को लेकर के, आपके फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के, ठीक है? और आपकी फिज़िकल हेल्थ को लेकर के भी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले ईश्वर की तरफ से और जितनी मेहनत आपने की है, उसका रिज़ल्ट आपको पॉज़िटिव वे में मिले, यही मैं भी आशा करती हूँ। ओके, और महादेव महाकाल से यही प्रार्थना है कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितनी भी मेरी फैमिली है ये यूट्यूब की, सभी को बहुत सारा प्यार दुलार महादेव की तरफ से मिले, उनका आशीर्वाद मिले। और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। ओके, एंड आज की जो डाउनलोड है, आज की डाउनलोड इस बारे में है कि आजकल लोग आपकी एज के बारे में काफ़ी गप-सप कर रहे हैं, आपकी उम्र के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ चल रही है। पीठ पीछे लोग क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, अड़ोसी-पड़ोसी हों या फिर फैमिली मेंबर ही हैं, आपके माता-पिता ही हैं, तो आपकी एज को लेकर के, आपकी एज क्या मैटर कर रही है इस वक़्त, इस बात को लेकर के बहुत ज़बरदस्त अभी चर्चा है। आप जान रहे हो या नहीं जान रहे हो, बट है ये बात। सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएँगे तब से ही आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सारे ज़ोडिएक साइन के लिए है, मेल फीमेल कोई भी हो। ओके, सो चलिए, जय हो, मंगल हो एंड हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड वीडियो को भी लाइक, शेयर, कमेंट करें क्योंकि ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हीलिंग भेजती हूँ, उनके लिए प्रेयर करती हूँ ताकि आपके जीवन में भी आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो जल्द से जल्द पूरी हो। जब हमारी प्रार्थना के साथ किसी की दुआ ऐड होती है, तो उस पर कहते हैं ना कि डबल डबल मेहनत हो जाती है। तो ईश्वर भी वहाँ पर कहीं न कहीं सपोर्ट करते हैं, मैं मानती हूँ। जब हम प्रार्थना करते हैं और कोई हमारे लव्ड वन, हमारे माता-पिता जब उसके लिए दुआ करते हैं, बताओ हमारे लिए, तो वो चीज़ें ज़रूर पूरी होती है। और ये जो मेरी फैमिली है, आपसे ही ये चैनल है, आपसे ही ये फैमिली बनी है, ठीक है? आपके ही प्यार ब्लेसिंग्स मुझे हमेशा मिलते हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं आपके लिए ये करूँ। बट इसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपकी एनर्जी तभी मुझसे कनेक्ट करती है। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन बताएँ, आखिर मेरे व्यूअर्स के एज के बारे में, उम्र के बारे में लोग क्या बातें बना रहे हैं? ओके, जजमेंट, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स। मेरे व्यूअर्स के एज के बारे में लोग क्या बातें बना रहे हैं? हर्मिट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में है यहाँ पर हाई प्रीस्टेस। सो डियर, देखो यहाँ पर तो सबसे पहली एनर्जी जो आपके लिए यहाँ पर रेजोनेट कर रही है कि लोग आपकी उम्र के बारे में, आपकी एज के बारे में पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है, लोगों के हिसाब से, आपके रिश्तेदारों के हिसाब से, मुझे दोनों चीज़ें यहाँ लग रही है कि देखो उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो। बहुत रीडिंग में ऐसी बातें कही जाती है बट क्या करें, कार्ड ऐसी ही चीज़ें लाई हैं आपके सामने। आप भी कार्ड्स को बहुत अच्छे से जानते हो, इतने दिन से टैरो देख रहे हो तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि कार्ड की मीनिंग, एक जनरल मीनिंग क्या होती है। इंट्यूशन तो बात की बात है, बट एक जनरल मीनिंग क्या होती है। सो यहाँ पर एक जनरल मीनिंग की बात करें तो यहाँ पर आपके रिश्तेदार हो या फिर कोई भी हो, आपके पीठ पीछे आपकी उम्र के बारे में यही चर्चाएँ करते हैं कि आप अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो, काफ़ी ज़्यादा समझदार हो, ठीक है? काफ़ी चीज़ों की आपको नॉलेज है, जितनी आपकी उम्र नहीं है, उतनी ज़्यादा आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान है, दुनियादारी की चीज़ें, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोगों को बचपन से ही ये चीज़ होता होगा। एक एग्ज़ाम्पल से ही आप समझ लो कि
कुछ और भी बच्चे खेल रहे हैं, बट आपको बचपन से ज़्यादा समझदारी होगी। आप कुछ चीज़ों को अपने खिलौने ज़्यादा नहीं तोड़ते होगे, या फिर जो है आपके माता-पिता ने कुछ कहा तो हो सकता है कि मेबी आपके भाई-बहन जब उस उम्र में थे तो वो उनकी बातें इतनी नहीं सुनते थे, लेकिन आप उनकी प्रॉपर बातें सुनते हो। वो जो कहते थे आप उतनी बातें सुनते थे। अगर कोई गलत काम, कोई नटखटबाजी भी हो रही है, तो शायद आप वहाँ पर कम सपोर्ट करते थे, आप वहाँ पर कम मतलब दोस्तों में ज़्यादा चिल करना, ज़्यादा स्कूल बंक करना, या फिर कोई गलत स्टेप उठाना, गलत स्टेप यानी ज़्यादा नटखटपन, ज़्यादा बदमाशी, शैतानियाँ, तो यहाँ पर आप में वो चीज़ें शायद बहुत कम थी। आप घर परिवार को समझना, दुनियादारी समझना, समाज को समझना, अच्छा नहीं ये काम करेंगे तो गलत होगा, ये मेरे भाई-बहनों को थोड़ा ये जो है इस मैं अगर ऐसा करूँगा तो उनको हो सकता है कष्ट हो जाए, या फिर जो है अगर मैं ऐसी हरकतें करता हूँ या करती हूँ तो मेरे माता-पिता को कष्ट होगा। ये सारी चीज़ें बड़ी बड़ी समझ थी आपके अंदर, बचपन से ही इस बात को लेकर के मुझे यहाँ पर ऐसी चीज़ लग रही है कि बहुत बचपन से ही आपके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा समझदारी रही है। दूसरी बात यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप अपनी माँ मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहे हो, या फिर माँ जैसी फिगर कोई भी है आपके घर में, बड़े बूढ़ों से भी बहुत ज़्यादा आपकी बनती होगी, बहुत ज़्यादा। जितना आपके ऐज के लोगों से आपकी नहीं बनती, जितना अपने से छोटे लोगों से आपकी नहीं बनती, उतना अपने से मैच्योर ऐज वाले लोगों के साथ बैठना, उठना, उनके साथ बात करना, उनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा समझ में आती होंगी। ख़ास तौर से उनके जो विचार होते होंगे, जो पुरानी चीज़ें होती होंगी, आपको बहुत अच्छा लगता होगा, उनकी परंपराएँ, उनके नियम, कुछ-कुछ जैसे जो दकियानूसी ना हो, ठीक है? और आप उन चीज़ों को, उन रिचुअल को फ़ॉलो भी करते हो और बहुत मन से करते हो। सो इसी वजह से यहाँ पर ऐसा लगता है लोगों को कि आप अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा जो है ना, जितनी आपकी उम्र नहीं है, उससे ज़्यादा जानकारी आपके पास है, उतना ज़्यादा ज्ञान आपके पास है। बट इन ज्ञान का, इस बातों का आप दिखावा नहीं करते। ठीक है? मतलब एक होता है ना कि कई लोग छोटे उम्र में भी अगर उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो वो बहुत ज़्यादा बड़बोलापन करने लगेंगे, बड़े लोगों के सामने बदतमीज़ी करने लगेंगे, बड़े लोगों के सामने जो है बहुत ज़्यादा अपनी अपनी ज्ञान का कहते हैं ना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर देंगे, अपने ज्ञान को ज़्यादा बताने लगेंगे, ठीक है? कई लोगों में ऐसी आदत होती है कि जब उनको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जानकारी हो गई ना, तो वो दूसरों को बहुत ज़्यादा जो है ना छोटा साबित कराना स्टार्ट कर देते हैं। भले ही उनसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं और उनको कम जानकारी है, लेकिन फिर भी वो उनकी मर्यादा क्रॉस कर जाते हैं। बट यहाँ पर आपके साथ यही चीज़ है कि लोगों को ये बात लगती है कि आप बहुत अच्छे से, आपके अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं है, अपनी उम्र से ज़्यादा आप बातों को समझते हो। अपने घर परिवार में भी हो सकता है कि आप वो पर्सन हो जिसको कहते हैं ना कि जैसे घर में आपके 5 सदस्य हैं, तो उसमें से कोई एक ऐसा इंसान है या 2 ऐसे इंसान हैं जिनको लोग कहते होंगे कि अरे नहीं, उस कोई मैटर हो जाता होगा, तो कहते होंगे कि अरे नहीं, उससे बात करो, वो ज़्यादा समझदार है, वो सारी चीज़ों को हैंडल कर लेगा। या कोई विपत्ति आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो अरे नहीं, उससे बात कर लो या उसको साथ में ले जाओ तो काम बन जाएगा, वो समझदार है, वो बातों को समझेगा या समझेगी। ठीक है? तो आपसे भी लोगों को यही बात कि आशा नहीं है, बल्कि लोगों को ये यकीन है, लोग ये बिल्कुल 110% आपके बारे में मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपनी उम्र से ज़्यादा ज्ञान रखने वाले इंसान हो, आपको बहुत ज़्यादा अपनी उम्र से ज़्यादा तजुर्बा है और इन चीज़ों का आप नुमाइश नहीं करते। लोगों के बीच में अपना जो कहते हैं ना कि एक बड़बोलापन दिखाना, वो आप नहीं करते हो। आपके अंदर बहुत ज्ञान है, लेकिन उतना ज्ञान आप लोगों के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना, वो आप नहीं करते, छिपा के रखते हो, ठीक है? मतलब सब कुछ है, ज़रूरत पड़ेगी तो सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ है, ज़रूरत पड़ने पर सीख भी लोगे, सिखा भी दोगे, काम भी निकाल लोगे, हर चीज़ कर लोगे, लेकिन कभी भी आगे बढ़ कर के उन चीज़ों को नुमाइश में नहीं लगाते। ये आपके बारे में, आपकी उम्र के बारे में लोग बातें करते हैं, ठीक है? आपके ऐज को लेकर के। नेक्स्ट चीज़ देखो, यहाँ पर आपके ऐज को लेकर के ये भी बातें हो रही है कि बहुत छोटे उम्र में ही आपको सही और गलत का फ़र्क पता चल गया। बहुत छोटे उम्र से ही आप ऐसे समझदार इंसान निकले कि जिसके माता-पिता को या जिसके टीचर को, जिनके दोस्तों को या जिनके हस्बैंड को, वाइफ को ये बात नहीं बतानी पड़ी कि ये गलत है और ये सही है। कई लोगों की उम्र बीत जाती है, कई लोगों को पूरी उम्र वो खर्च कर देते हैं और फिर भी उम्र बढ़ने से कुछ नहीं होता, तजुर्बा मायने रखता है। उम्र बढ़ने से कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस, ज्ञान, नॉलेज सब कुछ मायने रखता है, तब जाकर के वहाँ पर वो चीज़ें होती है। और आप एक ऐसे इंसान हो यहाँ पर जिसकी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है कि आपको बहुत कम उम्र से ही अच्छे और बुरे का बहुत अच्छे से अता पता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्या सही है, क्या मेरा करना गलत होगा, क्या लोगों के सामने बोलना सही होगा और क्या लोगों के सामने नहीं बोलना सही है। दोनों चीज़ें हैं, देखो दोनों चीज़ें हैं।
मतलब एक परफेक्ट इंसान मुझे यहाँ नज़र आ रहा है आपके अंदर, ठीक है? आपकी उम्र के बारे में लोग यही बोलते हैं कि इसको बचपन से ही बड़ी ज़्यादा समझदारी रही है, एक छोटे उम्र से ही आप इतनी समझदारी रखते हो कि आपको कोई बहका नहीं सकता, आपको कोई फुसला के गलत काम नहीं करा सकता है। आप बहुत अच्छे से समझते हो क्या सही है और क्या गलत है। और दूसरी बात यहाँ पर, ओके? सो देखो ये जजमेंट की एनर्जी भी मुझे इसी बात की एनर्जी यहाँ दे रही है कि आप दोनों दोनों चीज़ें यहाँ पर मुझे इसी बात को, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे एक व्हाइट पिलर है, एक ब्लैक पिलर है और इस लेडी को बहुत अच्छे से पता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि बहुत कम उम्र से ही इतनी ज़्यादा आपके अंदर समझदारी है ना कि आप पकड़ लेते हो कि कौन इंसान झूठ बोल रहा है, कौन इंसान सच बोल रहा है, किसकी इंटेंशन क्या है, कोई अपनी बातों को लेकर के आ रहा है तो आपको ठग रहा है या फिर आपकी उम्र का फ़ायदा उठा रहा है या आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठा रहा है, ये आप बहुत जल्दी पकड़ लेते होगे, ठीक है? बहुत छोटे उम्र से ही आपको इन बातों का ज्ञान हुआ। कई लोग होते हैं ना बहुत उम्र हो जाती है तब जाकर के धीरे-धीरे उनके अंदर समझ होती है, दुनियादारी देखते हैं, कई ठोकर खाते हैं, तब जाकर के उनके अंदर ये समझ आती है कि अच्छा इनके साथ ऐसा करना चाहिए था, इस सिचुएशन में मुझे ये स्टेप लेना चाहिए था, अच्छा दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, लोगों की फितरत को पहचानना चाहिए था। बट आपके अंदर, क्योंकि मुझे यहाँ पर लगता है कि आप देखो थोड़े ओल्ड सोल हो, ठीक है? ओल्ड सोल होने की वजह से आपका आपके अंदर जो ज्ञान है ना, जो ये उम्र की बात है कि आप कहोगे कि आखिर ऐसे कैसे हो गया? ऐसे इसलिए हुआ है डियर, क्योंकि शायद आप यहाँ पर बहुत ओल्ड सोल हो और जो ओल्ड सोल होता है, क्योंकि ओल्ड सोल की एनर्जी यहाँ मुझे हर्मिट भी दे रहा है, ठीक है? हर्मिट की एनर्जी से मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ओल्ड सोल हो, आपने कई जीवन की यात्राएँ की है, ठीक है? और उन यात्राओं में आपने हर एक जीवन से जो-जो ज्ञान अर्जित किया है ना, वो ज्ञान ही आपको यहाँ पर अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर बना रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य बहुत ही छोटी उम्र में ही 9 साल की उम्र में ही उन्होंने कहते हैं कि जैसे ज्ञान प्राप्त कर ली थी, साथ ही साथ जो है 4 मठों का उन्होंने 4 मठ बना दिए थे। बहुत बहुत कम उम्र में ही आपने देखा होगा कि कई बच्चों को बहुत सारी चीज़ें याद रहती है, एकदम से थोड़ी बहुत बातें उन्होंने याद की और उनको याद हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें वो बचपन से ही इतने ज़्यादा परिपक्व होते हैं, तो लोग कहते हैं कि अरे भाई जैसे उसको कोई सिखा दिया है किसी ने या कुछ कर दिया। नहीं, बचपन से ही उसके अंदर ये चीज़ें, क्योंकि उसने इतनी जर्नी देखी है अपने सोल की। इंसान का शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती, ये आप सब जानते हैं। आत्मा नश्वर होती है, वो नहीं मरती है। वो नहीं मरती तो वो तो ट्रैवल कर रही है ना, वो तो सिर्फ चोला बदल रही है और चोला बदल रही है तो हर जीवन का कुछ ना कुछ उसको ज्ञान हो रहा है। और यहाँ पर राइट नाउ आपकी भी एनर्जी यहाँ पर यही चीज़ है कि इसी वजह से आप अपनी उम्र से ज़्यादा परिपक्व हो, अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हो, अपनी उम्र से ज़्यादा आपके अंदर मैच्योरिटी है और बहुत अच्छे से सही गलत का भान है। नेक्स्ट ये देखो, लोग आपकी उम्र के बारे में पीठ पीछे यही बातें करते हैं कि देखो आप किसी के साथ गलत भी नहीं करते, ठीक है? कई लोग जब टीनेजर होते हैं, कम उम्र के होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत कर जाते हैं, बहुत सारे स्टेप गलत उठा लेते हैं, ठीक है? तरह-तरह की गलतियाँ करते हैं, ठीक है? लेकिन आपके साथ यही बात है यहाँ पर कि अपनी उम्र को छोड़ दें, आपका जो ज्ञान है, उसकी वजह से आपके अंदर वो बुद्धि सदा से रही कि आपने कभी कोई ऐसी गलती नहीं की जिससे आपके परिवार का नाम खराब हो, जिससे आपका काम खराब हो, जिससे माता-पिता की इमेज पे कोई बात आ जाए, ठीक है? मतलब समझ रहे हो? बहुत सारी चीज़ें हैं, इंसान नोटिस नहीं करता लेकिन छोटी-छोटी बातें ही एक इंसान को परफेक्ट इंसान बनाती है। आपको समाज में प्रसिद्धि, समाज में एक नाम, गरिमा सब कुछ दिलाती है। और सिर्फ़ आपसे ही वो चीज़ कनेक्ट नहीं होती, वो चीज़ आपके माता-पिता तक को अफ़ेक्ट करती है। अगर आपने कोई गलती की है तो उनकी इमेज तक भी बात जाएगी, ठीक है? तो एक इंसान सोचो, कहते हैं ना कि सोसाइटी में हर एक इंसान के इमेज से फ़र्क पड़ता है, हर एक इंसान के ज्ञान से फ़र्क पड़ता है। एक सड़ा आलू पूरी टोकरी को गंदा कर सकता है और वही चीज़ अगर एक अच्छी चीज़ है ना, तो वो पूरी जगह को सुगंधित कर देती है। तो यही बात होती है यहाँ पर कि क्या गुण है और आपके अंदर यही चीज़ है कि अपनी उम्र से, क्योंकि देखो यहाँ पर ये भी चीज़ है ना कि 2 का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है और चंद्रमा बहुत ही खूबसूरती का कारक है, ठीक है? सो यहाँ पर ये चीज़ भी है कि आप अपनी एज से
बहुत कम नज़र आते होंगे। आपकी जितनी भी उम्र होगी ना, आपको बहुत सारे लोग कहते होंगे कि आप अपनी उम्र से बड़े कम दिखते हो। काफ़ी ज़्यादा आप खूबसूरत हो सकते हो, ठीक है? आपके नैन-नक्श अच्छे हो सकते हैं, आप देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो या फिर आपकी स्किन ऐसी है कि कहते हैं ना कि जैसे अपनी एज से आपके आपके शरीर का जो हम मतलब एक पर्सनैलिटी जो होती है वो एजिंग फैक्टर आप में कम दिखता होगा। मतलब 35 प्लस भी हो गए ना तो भी आपको लोग जो है अप्रॉक्स 30, 28 ही कहते होंगे, ठीक है? अपनी उम्र से कम आप नज़र आने वाले इंसान हो। ये बात आपके पीठ पीछे लोग चर्चाएँ करते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि देखो आपके ऐज के बारे में लोग और क्या बातें करते हैं। आपके ऐज के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि देखो आपकी जो भी उम्र हो, आप में साहस की कोई कमी नहीं। आप अपनी उम्र में हो, जितनी उम्र में हो, उससे ज़्यादा कई गुना आपके अंदर साहस है। आप उससे कई गुना आपके अंदर मनोबल है। आपके अंदर कुछ कर गुज़रने की एक चाह है, एक क्षमता है आपके अंदर, ठीक है? ये लोगों को नज़र आती है। जिस उम्र में लोगों के खेलने-खाने में लोग टाइम बिता देते हैं, टाइम मोबाइल स्क्रॉल करने में बिता देते हैं या फिर मतलब एक होता है ना झूठ-मूठ के गप-सप में, जैसे मोबाइल भी देखो मोबाइल भी स्क्रॉल करने में लोगों में ये चीज़ होती है कि कुछ लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तो कुछ ज्ञान की बातें देख रहे हैं, कुछ अपने लाइफ का पर्पस देख रहे हैं, कुछ आपने सीखा है, समझा है, देखा है, मतलब एक एक चीज़ सीख रहे हैं और कई लोग हैं कि बस झूठ-मूठ के रील्स देख रहे हैं या फिर कुछ-कुछ देख कर के मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ को नहीं लूँगी, ठीक है? कि मतलब बहुत सारे लोग अपना टाइम ऐसे ऐसे वेले बर्बाद कर देते हैं। बट आपके साथ क्या है कि आपके अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा साहस, बहुत ज़्यादा आत्मबल नज़र आता है और कुछ कर गुज़रने की चाह है आपके अंदर, ये बात है। कि आप जिस भी उम्र के पड़ाव पर हो, नो मैटर आपकी क्या एज है, लेकिन आप अपनी एज में, जिस भी एज में हो, आपके अंदर वो जिल लोगों को नज़र आता है, वो चार्म लोगों को नज़र आता है कि एक स्फूर्ति है, एक एक्टिवनेस है आपके शरीर के अंदर। आप मतलब सुस्त होकर के बैठने वाले इंसान नहीं हो। आपको अगर कोई इंसान अगर कोई आइडिया लाता है, कोई कुछ कह रहा है ना, तो आप बड़े जोश-खरोश के साथ उसके साथ अटैच होते हो कि अच्छा ठीक है, चलो ये काम करते हैं, अच्छा चलो वो काम करते हैं। और एक सुस्त बोरिंग इंसान जिसके पास आप जाओ तो वो 10 नखरे दिखाएगा, वो कोई काम नहीं करना चाहेगा और कुछ चीज़ें वैल्यू ऐड नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात है कि लाइफ में वैल्यू ऐड करना और आपके साथ वही चीज़ है कि आप अपने जीवन में लगातार ऐसे प्रयास में लगे रहते हो जिससे आपके जीवन में भी वैल्यू ऐड हो, ठीक है? सीखने-सिखाने का जो सिलसिला है आपका वो चलता रहता है और दूसरों के भी जीवन में आप वैल्यू ऐड करते हो। कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखना, नई चीज़ें करना, जो चीज़ें आपके समझ से बाहर है, आप गिव अप नहीं करते। सबसे बड़ी बात ये भी है, गिव अप नहीं करते, सीखने की चाह रखते हो। एक उम्र बीत भी गई है, फिर भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल खोला है, आप कुकिंग की वीडियो डाल रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ें सीख रहे हो, कुछ नए-नए स्किल्स सीख रहे हो और सीख कर के उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, अपना टाइम वेल्ले बर्बाद नहीं कर रहे। ठीक है? तो ये आपकी उम्र के बारे में बात हो रही है आपके पीठ पीछे कि आपकी उम्र जितनी भी है, लेकिन उस उम्र में भी आप एक जोशपूर्ण एक देख रहे हो एक टीनेजर एक जो कहते हैं कि जैसे 25 टू 35 मतलब इस एज के इंसान की तरह आपका जोश है। आपकी उम्र बड़ी भी है, अगर फिर भी आपके अंदर एक जोशीले इंसान का जोश है। आप उम्र में ये नहीं कि आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो आप एकदम से थुलथुले पड़ गए हो, आप कुछ नहीं करना चाहते, आपका दिमाग बंद आपने कर रखा है, आप सिर्फ जो है मतलब एक एक राम भजन में लगे पड़े हो, नहीं। यहाँ पर आपकी जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, आप ऐसे इंसान नहीं हो, ठीक है? दूसरी बात यहाँ पर देखो आपकी उम्र के बारे में लोग यही बातें करते हैं, यही चर्चाएँ करते हैं कि आप अपनी एज में जैसे कहते हैं कि मतलब कोई भी समस्या, ठीक है? आप भले ही 60 प्लस भी हो गए हो, लेकिन आपने जवाबदेही नहीं छोड़ी है। कई लोगों के परिवार में क्या होता है, या तो छोटे भी हैं, तो भी वो अपनी उम्र से मान लो कि एक एज में वो उनको अगर घर की ज़िम्मेदारियाँ लेनी भी चाहिए, तो वो लेना नहीं चाहते। या फिर बहुत एज हो गई है तो भी वो अपनी घर की ज़िम्मेदारियाँ नहीं ले आप ऐसे पर्सन हो जो अपनी एज में आपकी नो मैटर आपकी जो एज है, ज़िम्मेदारियाँ भी आपने बहुत जल्दी उठाई है। दूसरी बात कि यहाँ पर कि आप जैसे खुद का काम खुद से करने में बहुत रुचि रखते हो। कभी किसी पे निर्भर नहीं क्योंकि इसीलिए मैंने कहा कि साहस, आत्मबल और मनोबल की आपके अंदर कोई कमी नहीं। अपना काम खुद करना, स्वयं करने में ज़्यादा आपकी रुचि है कि अपने काम में ओके सो यहाँ पर यही चीज़ है कि खुद का काम खुद से करना, किसी पे निर्भर नहीं रहना, मतलब एक उम्र में बहुत सारे लोगों का आदत होता है कि कई लोगों को कि अरे ये तुम कर दो, वो तुम कर दो, दूसरों पे निर्भर हो गए, नहीं।
आपकी एनर्जी ही ऐसी है, आप अपनी एनर्जी को देखो, पेज ऑफ सोर्स की ऊर्जा में हो, दिमाग से, उम्र चाहे जो भी हो, दिमाग से आज भी आप यंग हो, और अगर छोटे उम्र के हो तो फिर तो मैच्योरिटी, कहते हैं ना सोने पर सुहागा, वो चीज़ है आपके साथ। और यही बात लोग आपकी एज के बारे में पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, आपके बारे में बातें करने पे मजबूर हो जाते हैं। नहीं भी चाह करके भी लोग जो है ना, अगर कहते हैं कि जिनको जिनको नोटिस नहीं भी करना हो, पर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है जो वो नोटिसेबल हो जाती है, लोग नोटिस ना भी चाहे खुद भी कर लेते हैं। तीसरी चीज़ देखो, आपके एज के बारे में यही लोग बातें करते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने काफ़ी दुःख दर्द झेला है अपनी लाइफ में, काफ़ी दर्द देखा है, काफ़ी संघर्ष देखा है, काफ़ी पापड़ बेले हैं जीवन में, ठीक है? आपके जीवन में संघर्षों की कोई कमी नहीं रही। अगर छोटी उम्र से ही है तो हो सकता है कि आपकी एज जो भी है, यहाँ मैं बार-बार ये बात नहीं बोलूँगी कि आपकी एज बड़ी है, छोटी है, ठीक है? अपने हिसाब से आप ले लेना, बट आपने उस एज में बहुत ज़्यादा दुःख देखा, बहुत ज़्यादा दर्द देखा है। सो देखो, मुझे बार-बार थोड़ा-सा कैमरा रोकना पड़ता है, ठीक है? ओके, इसके लिए डिस्टर्ब मत होना। थोड़ा-सा जान रहे हो ना, बेबी छोटा है तो थोड़ा-सा परेशानी होती है। खैर कोई बात नहीं, चलो हमारी एनर्जी यहाँ कार्ड पर है अभी। सो यहाँ पर देखो, आपके बारे में यही चीज़ है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत दर्द देखा, बहुत दर्द झेला है। छोटी उम्र में भी हो तो हो सकता है कि किसी के माता-पिता गुज़र गए कम उम्र में, या फिर आपने कुछ ऐसा लॉस देखा अपनी लाइफ में, बहुत कम उम्र में आपको फाइनेंशियली चीज़ों की तकलीफ हुई, पैसों की तकलीफ हुई, रिश्तों की तकलीफ हुई है। आपने काफ़ी कुछ झेला है, और यही बात लोग आपके पीठ पीछे आपकी उम्र के बारे में बात करते हैं कि इस एज में आपको वो दुःख नहीं मिलना चाहिए था, जितना आपने बहुत कम उम्र में भी आपने दुःख झेला, दर्द झेला है, बर्दाश्त कर लिया है, ठीक है? इस उम्र में लोग बर्दाश्त नहीं करते, पर फिर भी आपने उन सारे दर्द को, उन सारे दुःख को आपने झेला है, बर्दाश्त किया है, और बर्दाश्त करने के साथ-साथ आपने मत कहते हैं ना कि जैसे उन दुखों से आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है, और सीख लेने के साथ-साथ आप क्या कर रहे हो, दूसरों को अब कहीं न कहीं मतलब कहते हैं ना कि हेल्प कर रहे हो। दूसरों को दुःख से निकालने में मदद कर रहे हो। बहुत लोगों के साथ अगर एनर्जी ना भी रिलेट करे तो ऐसी एनर्जी है कि देखो, हो सकता है कि मे बी आप ऐसे पेरेंट्स हो जिसने अपनी लाइफ में बहुत दुःख देखा है। बट आप अपने बच्चों को भी उस दुःख से अगर हटा के रख रहे हो ना, अपने बच्चे को भी अगर आपने वहाँ से प्रोटेक्ट कर लिया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। देखो, किसी और का भला करो ना करो, अगर लेकिन एक सोल, क्योंकि वो बच्चा आपकी कहते हैं ना कि आपकी ज़िम्मेदारी पर आया है। आपने उसको ज़िम्मेदारी में ला कर के जीवन में आपने आपने उन उसको ज़िंदगी दी है, तो उस सोल की ज़िम्मेदारी आप पर बनती है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि अगर आप तो बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आप एनजीओ में काम करते हो, लोगों की हेल्प करते हो, लोगों को बहुत ज़्यादा किसी न किसी तरीके से मदद करना, ज्ञान से, अपने विज़डम से लोगों की मदद करते हो, घर में कमाई का कोई साधन करके, घर में कुछ अर्निंग करके, किसी न किसी तरीके से हेल्प करना, कराना, ठीक है? अगर ये भी नहीं कर रहे, तो फिर भी यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ये भी है कि आप ऐसा हो ना, जो दुःख दर्द आप झेल करके बड़े हुए हो, जो दुःख दर्द आपने फेस किया है, वो एटलीस्ट आप अपने बच्चों को फेस नहीं होने दे रहे हो, कदम-कदम पर उनको सही राह दिखा रहे हो, बता रहे हो, उनको बचा करके उन सारी चीज़ों से निकाल रहे हो, और निकाल करके आप क्या कर रहे हो, उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी दे रहे हो। किसी के जीवन में आप जो है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग टीचर हो, या फिर जो है आप मेंटर हो, गाइडर हो किसी तरीके के, या फिर टैरो रीडिंग करने वाले ही हो, एस्ट्रोलॉजी में हो, कहीं न कहीं कुछ ना ऑकल्ट में हो, किसी को कुछ सिखा रहे हो, बता रहे हो, किसी को किसी तरीके से मार्गदर्शन दे रहे हो, और इसी वजह से आप उनके जीवन में एक वैल्यू ऐड कर रहे हो, एक स्टेबिलिटी ऐड कर रहे हो। ये बात यहाँ पर आपके उम्र के बारे में बात हो रही है कि आपने बहुत कम उम्र में जो ज्ञान अर्जित किया, आपने जो बहुत कम उम्र में जो दर्द झेला, उस दर्द से आप टूटे नहीं, उस दर्द से आप बिखरे नहीं, आपने उस चीज़ को और ज़्यादा अपने आप को बनाने में लगा दिया। उस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को फाइन बनाने में लगा दिया। एक एक नाम, एक चीज़ अपनी लाइफ में आपने स्टेबिलिटी क्रिएट कर ली है कि आप अगर इस जीवन से जाओगे भी, तो भी आपका नाम इस धरती पर रहेगा। इस तरह की चीज़ें आपने कमा ली है। आपने अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी दी है, अपने बच्चों को स्टेबिलिटी देने में कहते हैं कि जैसे हेल्प कर रहे हो, साथ ही साथ जो है कहीं न कहीं उनके जीवन में, दूसरों के जीवन में भी आप प्रकाश ला रहे हो। ये बात आपकी उम्र के बारे में बात हो रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी चीज़ है, ओके? सो ये थी आपकी एनर्जी, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेज़ोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, ओके? कि क्या आपके अंदर जो मैंने बात कही है, ये समझदारी है या नहीं है? मुझे ज़रूर बताना कि आपने अपने बचपन में कौन-सा वो दर्द झेला है। ये बात आप ज़रूर बताना कि अपने-अपने बचपन में ऐसी कौन-सी चीज़ें आपने देखी झेली है, जो आप दूसरों को
उन चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहे हो, चाहे वो आपके खुद के बच्चे हों, आपके खुद के पेरेंट्स हों, भाई-बहन कोई भी हो, किसी को भी आपने कुछ गाइड किया, तो ये बात मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ओके? एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।